या रसूल अल्लाह हम शर्मिंदा है, आपके गुस्ताख जिंदा है। या रसूल अल्लाह हम शर्मिंदा है, आपके गुस्ताख जिंदा है। या रसूल अल्लाह हम शर्मिंदा है। मैं अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अवमानना का दोषी नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए, उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। नमस्कार। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी ने पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा एक ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर पूरे देश में नया हंगामा खड़ा हो गया है। हमेशा अपनी विवादित टिप्पणियों से चर्चा में रहने वाले नरसिंहानंद के इस बयान से निपटना अब यकीनन राज्य और केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। बताया जा रहा है कि हाल ही में यति नरसिंहानंद गिरी गाजियाबाद के लोहिया नगर हिंदी भवन में अमर बलिदानी मेजर आशाराम त्यागी सेवा संस्थान के कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहीं उन्होंने ये विवादित बयान दे दिया जिससे बवाल मच गया है। तो यति नरसिंहानंद गिरी ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये महाराज अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। इनको अक्सर ये क्या बोलते हैं जुबान पर नियंत्रण नहीं रह पाता है। लेकिन इस बार 29 सितंबर को गाजियाबाद में नरसिंहानंद गिरी ने जो बयान दिया है वो मुस्लिम समाज के सीने पर सांप बनकर लौट रहा है। नरसिंहानंद का बयान वायरल होते ही मुस्लिम समाज ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। यति नरसिंहानंद की पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी से यूपी से लेकर हैदराबाद तक बवाल मच गया है। उपद्रव हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। ये जो सिलसिला चल रहा है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेअदबी का, इसको जल्द से जल्द रोकना ज़रूरी है। इस वक्त सिर्फ हैदराबाद नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान, न सिर्फ पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त गम से गुज़र रहे हैं, गज़ब से गुज़र रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल किए हुए हैं। हुकूमत से हमारा पुरज़ोर मुतालबा है कि जल्द से जल्द जिस बदबख्त ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबी की है उसको गिरफ़्तार किया जाए, उसको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। इस पाकीज़ा मकसद के तहत इस वक्त हम चार मीनार के दामन में मौजूद हैं। आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। तो हम ये जजमेंट का भी हवाला कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को दिए। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा और हम सीपी से हमारे रिप्रेजेंटेशन पर कमिश्नर पुलिस ने हैदराबाद साइबर सेल के सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ये ऑर्डर्स दिया है कि साइबर सेल में इसका केस रजिस्टर करे। और हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो बकवास और बेहूदगी और जो गंदगी की ज़बान इस शख्स ने इस्तेमाल की है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उसको हटाया जाए। और तीसरा, हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप पुरअमन रहिए, क़ानून को अपने हाथ में मत लीजिए। यकीनन हर मुसलमान के कोई दिली तकलीफ़ और हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है और हम बार बार सबसे कह रहे हैं कि आप क्रिटिसाइज़ हमको कर सकते। आप इस तरह की ज़बान हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल करना गलत बात है, बिल्कुल नाजेबा है, नाकाबिल कबूल है। तो सुना आपने, मुसलमानों के बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि उन्होंने साइबर सेल तक को लिखित में शिकायत दी है कि इस तरह के विवादित कंटेंट को तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया जाना चाहिए। इस तरह के बयान ने कई राज्यों में आग लगाने का काम कर दिया है। ऐसे में ये जाना जरूरी हो जाता है कि ये आखिर कौन है यति नरसिंहानंद गिरी, कहां से आए हैं, क्यों अक्सर मुस्लिमों, महिलाओं को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं। तो यति नरसिंहानंद का असली नाम दीपक त्यागी है। ये मेरठ जिले के एक साधारण से परिवार में पैदा हुए थे। पिता सरकारी नौकरी में थे और ये कुल 5 भाई बहन थे। दीपक त्यागी साल 1989 में भारत से रूस गए थे। वहां मॉस्को के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग से केमिकल टेक्नोलॉजी का कोर्स किया। 1994 में वहां से कोर्स करने के बाद रूस की राजधानी और लंदन समेत कई देशों में काम भी किया। 1997 में जब मां बीमार पड़ी तो दीपक त्यागी को वापस भारत आना पड़ा।
फिर आया साल 2007 जब वो गाजियाबाद के डासना मंदिर में पुजारी बन गए। संन्यास लिया तो नाम बदलकर दीपेंद्र नारायण सिंह कर लिया। उसके बाद एक बार फिर नाम बदला और यति नरसिंहानंद गिरी बन गए। धर्म राजनीति में दिलचस्पी दिखाई तो परिवार ने साथ छोड़ दिया। कहते हैं भारत लौटने पर उन्होंने समाजवादी पार्टी से संपर्क किया था। यति नरसिंहानंद चाहते थे कि वो सपा के यूथ विंग का नेतृत्व करें, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा लंबी नहीं चल सकी और 3 महीने में ही पार्टी छोड़ दी। उनकी पत्नी और बेटी ने साल 2000 में उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि यति नरसिंहानंद राजनीति या धर्म की दुनिया में जाएं। नरसिंहानंद की माने तो कभी उनकी मां भी उनके कामों से खुश नहीं रही। उनके मुताबिक जब वो सपा में थे तो उस वक्त अपनी जाति को संगठित करने के लिए उन्होंने एक संस्था बनाई थी। इसी दौरान शंभू दयाल डिग्री कॉलेज के एक लड़की से उनकी मुलाकात हुई। उस लड़की के जरिए उन्हें लव जिहाद के बारे में पता चला। ये उनका कहना है। उनके मुताबिक उस लड़की ने नरसिंहानंद को मुस्लिम धर्म से जुड़ी कई कहानियां बताई, मुसलमानों से जुड़े कई किस्से सुनाए। हालांकि नरसिंहानंद के माने तो उनके मुताबिक कि उन्हें विश्वास नहीं हुआ था उस समय उसकी बातों पर, इसलिए उन्होंने इस्लाम के बारे में पढ़ना समझना शुरू किया, कुरान पढ़ी। नरसिंहानंद के मुताबिक इस्लाम उसे वो कैंसर की तरह मानते हैं। उनके मुताबिक कि इस्लाम कैंसर की तरह है, इसे धरती से उखाड़ कर अगर नहीं फेंका गया तो धरती बंजर कर देगा। एक मौके पर उन्होंने यहां तक कहा कि वो इस्लाम मुक्त भारत बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुस्लिमों के प्रति उनकी नफरत का अंदाजा अप्रैल 2022 में हुई एक घटना से लगाया जा सकता है, जब डासना के एक मंदिर में एक बच्चे की पिटाई की गई थी। मंदिर के अंदर का वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा खड़ा हो गया। वीडियो में दिख रहा था कि एक बच्चे को कुछ लोग बेरहमी से पीट रहे हैं। अब वजह सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। बच्चा मुस्लिम धर्म से था और मंदिर प्रांगण में लगे हैंडपंप से पानी पी रहा था। इसी वजह से उसे पीटा गया। मंदिर के पुजारी पर आरोप लगे तो उसने अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा लड़का मंदिर को खराब करने की कोशिश कर रहा था। आगे कहा बाहर से कोई भी शख्स सिर्फ पानी पीने के लिए मंदिर के अंदर नहीं घुसेगा। ये सफाई देने वाले पुजारी कोई और नहीं बल्कि खुद यति नरसिंहानंद महाराज ही थे। तो अब सुनिए, डासना के उसी मंदिर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। इससे पहले का एक और किस्सा भी आपको बताते हैं। साल 2019 की बात है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने यति नरसिंहानंद की विवादित और नफरती बयानों से तंग आकर उन्हें उपद्रवी घोषित कर दिया था, जो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर चुनौतियां खड़ी कर देता था। यूपी पुलिस की मजबूरी में यूपी पुलिस को यह कदम उठाना पड़ा था, क्योंकि नरसिंहानंद के नफरती बयानों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी बीच साल 2021 में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई कि हिंदू धर्म के अखाड़ों में सबसे बड़े जूना अखाड़े ने यति नरसिंहानंद को महामंडलेश्वर बना दिया। यह अखाड़ों का सर्वोच्च पद होता है। इनके भाजपा के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं। यति नरसिंहानंद खुद बता चुके हैं कि सपा छोड़ने के बाद उनका परिचय भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बैकुंठ लाल शर्मा से हुआ था, लेकिन 2019 में बैकुंठ लाल शर्मा का निधन हो गया। वो इस्लाम की पूरी कहानी जानने का श्रेय बैकुंठ लाल शर्मा को ही देते हैं। नरसिंहानंद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के भी बड़े प्रशंसक हैं। वो बीजेपी से लोकसभा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के समर्थन में भी वीडियो बना चुके हैं। साल 2021 में भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने यति नरसिंहानंद के लिए 25 लाख रुपए का चंदा जमा करने की अपील की थी। दोनों की अलग अलग मौकों पर मुलाकात भी होती रहती थी, लेकिन उसी साल नरसिंहानंद ने महिला नेताओं को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसमें भाजपा का भी जिक्र था। इसके बाद से कपिल मिश्रा समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने नरसिंहानंद से किनारा कर लिया, लेकिन फिर भी यति नरसिंहानंद बाज नहीं आए और कुछ न कुछ बयान ऐसे देते ही रहे जिसको लेकर बवाल होता रहा। अब उनके ताज़ा बयान ने एक बार फिर कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द पैदा कर दिया है और इसके चलते पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक बयान देने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ राजस्थान के अजमेर में FIR दर्ज हुई है। यति नरसिंहानंद पर विवादित बयान से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर अजमेर के दरगाह थाना पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।